बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि एक पीएनपी ट्रांजिस्टर सपोज़ किया 2N3906 है, तो उसको हम प्रैक्टिकली कैसे मालूम करते हैं कि आया ये वाकई पीएनपी ट्रांजिस्टर है और इसका एमीटर कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है और बेस कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम दो चीज़ें मालूम करेंगे। नंबर एक, बेस मालूम करेंगे। बेस आप कैसे मालूम करेंगे? जिस पॉइंट के ऊपर लगाएंगे आप ब्लैक प्रॉप और बाकी दोनों प्रॉप के ऊपर हमारे पास रीडिंग आ जाए 0.4 से 0.9 के आसपास, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारा होगा बेस। ठीक है, वो हमारा कॉमन पॉइंट होगा बेस। और जब बेस होगा तो उसके आसपास वाले दोनों जो होंगे टर्मिनल्स होंगे वो होंगे एमीटर और कलेक्टर। ठीक है, तो हम बेस मालूम कर लेंगे। और नंबर दो चीज़, एमीटर और कलेक्टर, एमीटर एंड कलेक्टर मालूम करेंगे। एमीटर और कलेक्टर कैसे मालूम करेंगे? आपको पता है कि हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है कि एमीटर होता है हमेशा इमिट करता है, यानी क्या करता है? इमिट करता है करंट को। कहाँ पर? बेस में। नंबर दो, कलेक्टर में। तो एमीटर करंट डिवाइड हो जाता है बेस करंट में और कलेक्टर करंट में, तो इन दोनों का मजमुआ एमीटर करंट बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एमीटर करंट में करंट का फ्लो ज़्यादा होगा, तो जहाँ पर करंट ज़्यादा होता है तो वहाँ पर क्या होता है? V इज़ इक्वल टू आई आर, यानी वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होता है। तो जब हम चेक करेंगे डायोड मोड के ऊपर वोल्टेज, तो हम चेक करेंगे कि जिस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा वो हमारा एमीटर होगा, और जहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कम होगा वो हमारा कलेक्टर होगा। तो आइए सबसे पहले हम प्रैक्टिकली बेस मालूम करेंगे और इसके बाद हम एमीटर और कलेक्टर मालूम करते हैं। जी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है 2N3906। ठीक है, 2N3906, इसको हम चेक करते हैं कि इसका बेस कौन सा है और एमीटर और कलेक्टर कौन सा है। जी, तो सबसे पहले हम एमीटर को डायोड मोड के ऊपर सेलेक्ट करते हैं। ये हमने सेट कर दिया डायोड मोड के ऊपर। ठीक है, अब हम अपनी रेड प्रॉप लेते हैं, रेड प्रॉप को यहाँ पर रखते हैं और बाकी दोनों पे चेक करते हैं, फिर यहाँ पर और बाकी दोनों पे चेक करेंगे और फिर यहाँ पर और बाकी दोनों के ऊपर चेक करेंगे। हमारी जब किसी एक प्रॉप के साथ किसी एक प्रॉप को किसी एक टर्मिनल के साथ जब हम लगाएंगे और बाकी दोनों प्रॉप टर्मिनल्स के ऊपर 0.4 से 0.9 तक वोल्टेज हमारे पास अगर शो हो जाते हैं, ठीक है, तो वो हमारा बेस होगा। किसी भी एक टर्मिनल पर कॉमन रख के बाकी दोनों टर्मिनल के ऊपर 0.4 से 0.9 या इसके आसपास तक वोल्टेज शो होंगे, तो वो हमारा क्या होगा? बेस होगा। तो आइए हम बेस मालूम करते हैं। सबसे पहले रेड प्रॉप को यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर चेक करते हैं, हमारे पास रीडिंग आ गई और यहाँ पर देखते हैं कोई रीडिंग नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? हम आगे शिफ्ट होंगे। अब हमने यहाँ पर चेक किया और एक दफ़ा यहाँ पर चेक करते हैं, कोई नहीं, और एक दफ़ा यहाँ पर चेक करते हैं, कोई नहीं। अब इसी रेट को हम आगे चेक करते हैं। यहाँ पर चेक किया, कोई रीडिंग नहीं, यहाँ पर भी चेक किया, कोई रीडिंग नहीं है। सिर्फ रीडिंग आ गई है लेकिन इस पॉइंट पे रीडिंग कोई नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? ब्लैक प्रॉप को इसके साथ लगाएंगे और बाकी दोनों पॉइंट चेक करेंगे। देखिए रीडिंग कोई नहीं है, रीडिंग कोई नहीं है। अब हम इसको आगे करेंगे और यहाँ पर देखेंगे ये रीडिंग आ गई और ये रीडिंग आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला पॉइंट हमारा बेस है और ये वाला इनमें से कोई एक एमीटर और कलेक्टर है। ठीक है, आखिरी पॉइंट को भी चेक कर लेते हैं। आखिरी पॉइंट पे हमारे पास कोई रीडिंग नहीं आई। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा बेस ये सेंटर वाला ही है। वो कैसे? कि हम ये देखें हमारे पास और ये देखें हमारे पास दोनों पे रीडिंग आई।
हमने क्या बोला था, किसी एक पॉइंट पे कॉमन करके बाकी दोनों पॉइंट के ऊपर रीडिंग आए तो वो हमारा बेस कहलाता है। अब बेस के साथ क्या है, हमें ब्लैक प्रॉब है। ब्लैक प्रॉब का मतलब नेगेटिव, यानी ये हमारी प्रॉब, ये वाली प्रॉब हमारी पॉजिटिव थी और ये वाली नेगेटिव थी। अब नेगेटिव प्रॉब यहाँ पर लगी तो इसका मतलब ये है, ये ऐसा नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या हुआ, ये PNP ट्रांजिस्टर आ गया। ओके, अब हमने मालूम करना था कि एमीटर और कलेक्टर क्या है। हमें पता है कि एमीटर इमिट करता है करंट को और ये डिवाइड होता है आगे बेस में भी और कलेक्टर में भी। तो इसका क्या मतलब हुआ, जहाँ पर आई ज़्यादा होगा वो हमारा एमीटर होगा। कैसे, सपोज़ किया हम ये चेक करते हैं इस पॉइंट के ऊपर, ये है 0.700 और यहाँ पर 0.696, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा एमीटर है जहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं। तो ये एमीटर हुआ, ये बेस हुआ, तो ऑटोमेटिकली ये वाला कलेक्टर हो गया। तो इस तरह हमें मालूम हो गया कि 2 and 3 906 में ये हमारे पास एमीटर हुआ, ये हमारे पास बेस हुआ और ये हमारे पास कलेक्टर हुआ। तो इस तरीके से हम ये पहचान कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, NPN ट्रांजिस्टर कैसे चेक किया जाता है। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।